Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss chapter number 15 probability of class 9th. So सबसे पहले probability क्या है? तो probability means chance और जो भी things हो सकती है उसको हम बोल सकते हैं probability. जैसे कि it will probably rain today. आज शायद बारिश होगी. अब चांसेस है कि हो सकती है. अगर मॉनसून सीजन है तो मोस्ट प्रोबेबली होगी, बट विंटर सीजन में हम अगर बात करें कि आज रेन होगी तो वो कोई मतलब नहीं है. सेकेंड थिंग, जैसे कि सपोज मैंने आज एक एग्जाम दी है. अब एग्जाम में सपोज मेरे आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, मतलब फुल मार्क्स आने वाले हैं, तो ये एक चांस है. अब सपोज मेरा 100% पेपर राइट है, दैट मीन्स मुझे पूरे मार्क्स आने के चांसेस है. बट सर ने कहीं ना कहीं मिस्टेक निकाल ली तो वहाँ पे मेरे मार्क्स कटेंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी मतलब चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो जो चांस हम बात कर रहे हैं, चांस मतलब जो भी स्टेटमेंट हो सकता है हमारी फेवर में, डिसीजन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. तो इसमें एक तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट मतलब ट्रायल कर रहे हैं. अब ट्रायल मतलब क्या? तो ट्रायल मतलब उसमें से हमें कोई ना कोई आउटकम मिल रहा है. जैसे कि हम अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो टॉस कॉइन करने में मुझे दो चांस मिलेंगे, एक तो हेड और टेल. इसको हम क्या बोलेंगे? आउटकम्स. तो जब भी कोई ट्रायल करते हैं, ट्रायल मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट और एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स, मतलब उसमें एक या एक से ज्यादा आउटकम्स मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रायल. अब वो ट्रायल से हमें जो चीज चाहिए उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे. हम ऑब्जर्व क्या खाली कर रहे हैं? हेड्स. कि सपोज कोई टॉस कर रहा है तो हम उसमें से हेड ही चाहते हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेरिमेंट हुआ. एक्सपेरिमेंट ऑफ गेटिंग हेड. एक्सपेरिमेंट ऑफ गेटिंग हेड. तो एक्सपेरिमेंट ऑफ गेटिंग हेड के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? टॉस ही करना पड़ेगा. अब टॉस कर रहे हो, दैट मीन्स उसमें से क्या क्या आउटकम्स मिल रहे हैं वो तो हमें पहले फाइंड करने पड़ेंगे. तो आउटकम्स क्या क्या है? तो हेड और टेल्स दो है. तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी मतलब नीचे आपको टोटल आउटकम्स लिखना पड़ेगा. एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. डिजायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स का रेशियो है, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे. और यहाँ पे कोई न कोई हम ट्रायल कर रहे हैं, तो ट्रायल मतलब इवेंट कर रहे हैं या जो भी हमें चाहिए उसके लिए, तो इसीलिए उसको नाम देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. तो जो भी इवेंट होगी उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलेंगे. लेट्स से वन एग्जांपल ले रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में हमें सपोज डाइस को थ्रो किया. तो आपको डाइस मतलब पता है, डाइस मतलब ये क्यूब होता है, जिस क्यूब में आगे पीछे की साइड का टोटल क्या होता है? तो कि भाई 7 होता है. तो ये मेरा डाइस है. तो डाइस में से टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6. ये 6 आउटकम्स मेरे पास हो सकते हैं. अब 6 आउटकम्स में से सपोज मुझे ये डाइस मैंने फेंका, डाइस थ्रो किया, तो उसमें से मुझे 5 ही चाहिए. जैसे कि मैं स्नेक लेडर गेम खेल रहा हूँ और मुझे लेडर के लिए 5 की जरूरत है, तो मेरा जब भी मैं डाइस थ्रो करूंगा तो मेरा मेन मोटिव क्या होगा कि मुझे एक्सपेरिमेंट ये चाहिए कि मुझे 5 आना चाहिए. अब 5 आना चाहिए मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? तो गेटिंग 6. तो गेटिंग 6 इज अ इवेंट. सॉरी, गेटिंग 5 मुझे चाहिए, तो 5 इज इवेंट. अब उसमें यहाँ पे टोटल आउटकम होगा और ऊपर चाहिए डिजायर्ड आउटकम. तो डिजायर्ड आउटकम हमारा क्या हुआ? तो डिजायर्ड टोटल डिजायर्ड आउटकम. तो डिजायर्ड आउटकम हमारा क्या हुआ? 5. तो ये 5 है वो हमारा डिजायर्ड आउटकम. इसमें 5 कितनी बार है? ओनली 1 टाइम. सो ऊपर 1 रहेगा. और टोटल आउटकम्स, टोटल कितने चांसेस है? 1 2 3 4 5 और 6 आने के चांसेस है. तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी हुई 1/6. मतलब every 6 times I am throwing, then I will get only 1 times the desired outcome. Means 5 अगर चाहिए तो 6 बार में से एक ही बार ऐसा पॉसिबल है कि मुझे 1 मिलेगा. अब सपोज यही प्रोबेबिलिटी मेरे पास दूसरी लेडर भी नजदीक ही थी कि भाई 3 गिरेगा या 5 गिरेगा, तो मेरे पास लेडर आने वाली है. बट स्नेक नहीं आना चाहिए, स्नेक 4 गिरने से आ रहा है.
तो यहाँ पे देखो, अब मुझे लेटर चाहिए तो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 and 3, तो 5 and 3, तो ये 1 और 2 आ रहे हैं तो टोटल 2 हो गया, और डिवाइड बाय 6 मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी सी बढ़ गई, तो उसको बोलेंगे 1/3। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो 4 नहीं आना चाहिए, तो इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो चल जाएगा, बट ये तो नहीं आना चाहिए, तो 6 और 4 तो 1 ही टाइम आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कि प्रोबेबिलिटी अगर कहीं भी आप किसी भी चीज की फाइंड कर रहे हो तो देख लो कि भाई अगर ये मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो डाइस में से 1 to 6 नंबर आ रहे हैं, बट प्रोबेबिलिटी 1 to 6 में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सपोज ऐसा है कि उसमें से अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूँ और 0 आएगा, 0 या तो 7 आएगा, ऐसा कुछ पूछा गया, 0 या 7, तो 7 इसमें कहीं भी नहीं है, तो टोटल डिजायर्ड आउटकम क्या हो गया 0 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने थे तो 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। अब ऐसा पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, 7 से कम आने के चांसेस, तो 7 से कम आने के चांसेस, तो ये 6 के 6 केस में 7 से कम नहीं है, तो 6/6 मतलब 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1, मैक्सिमम किसी भी थिंग्स की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, मतलब फॉल्स इवेंट होगी, जो भी इवेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, और एवरी ट्रूथ या तो रियल लाइफ प्रैक्टिस है वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 आएगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भाई सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन कितने डायरेक्शन में से ग्रो कर सकता है, राइज कर सकता है, तो एक ही डायरेक्शन में से, कौन सी, ईस्ट में से। हमने पूछा उसमें से ही ईस्ट में, तो 1/1 मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। बट सपोज आई एम सेइंग द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो सन कितनी डायरेक्शन में से ग्रो कर सकता है, ओनली वन डायरेक्शन, राइज 1, कौन सी, ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि चारों साइड में से होता तो यहाँ पे 4 लिख देता, बट यहाँ पे राइज कर रहा है ओनली ईस्ट में से। अब उसमें से पूछा कि इसमें वेस्ट में, तो वेस्ट में कभी भी नहीं हो सकता, तो 0/1। अगर ऐसा चांस होता कि भाई सन है वो एक दिन सन ईस्ट में से, एक दिन वेस्ट में से, एक दिन नॉर्थ में से, एक दिन साउथ में से, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स 4 हो जाते, और उसमें से मुझे क्या चाहिए 1, तो ये 1/4 हो सकता था। बट ऑलवेज जो भी ट्रूथ है उसको हम मिटा नहीं सकते, और ट्रूथ जब भी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या रहने वाली है 1 रहने वाली है। सो आई होप प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट से आप क्लियर हो। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में आपको मेन ध्यान इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रखना है, जिसमें टोटल डिजायर्ड आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट से हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसकी काउंटिंग करके आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, और न्यूमरेटर में ऑलवेज जो आपका डिजायर्ड आउटकम है वही रहेगा। और उसके लिए हम सिंबल मोस्ट प्रोबेबली कौन सा यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। बट समटाइम्स हमारे पास एक या एक से ज्यादा इवेंट है तब P डैश E भी लिखते हैं। अब P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हुआ, तो P डैश E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट, तब इसको हम लिख सकते हैं 1 - P ऑफ E। 1 - P ऑफ E मतलब सपोज मैं कोइन को टॉस कर रहा हूँ और टॉस करने से मुझे हेड चाहिए, बट हेड ना आने के चांसेस वो फाइंड करना है, तो पहले हेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ, और टोटल तो ऑलवेज क्या हो सकता है 1 हो सकता है, तो दोनों का टोटल 1। क्यों, देखो हेड होगा तो हेड मतलब 1/2 आएगा, प्रोबेबिलिटी हेड ना हो मतलब टेल हो सकता है, वो भी 1/2, तो दोनों का टोटल करोगे तो ऑलवेज 1 ही आने वाला है। तो we can write probability of any event plus probability of not getting that event is equals to always 1। मतलब जब भी कोई इवेंट है उसका अगर आप टोटल कर रहे हो तो ऑलवेज क्या रहने वाला है 1 रहने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 15.1। सो ये एक वीडियो में एक ही बना रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट फिर भी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे कंप्लीट करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो आई होप ये सब आप क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज
अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा क्योंकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। मतलब टोटल बॉल्स वो कितना प्ले कर रही है, तो भी टोटल बॉल्स शी प्लेस इज इक्वल टू 30 एंड हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स बाउंड्री हिट कर रही है, तो ये 6 हो गया। अब आगे पूछा क्या गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो कितने बॉल पे उसने बाउंड्री नहीं हिट की उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, नॉट हिटिंग ये इवेंट है, तो यहाँ पे इवेंट की जगह पर ये लिख दिया। अब नॉट हिटिंग द बाउंड्री उसमें क्या हो जाएगा, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो डिजायर्ड आउटकम हमें क्या चाहिए कि बॉल पे हिटिंग नहीं होनी चाहिए, बाउंड्री नहीं होनी। टोटल आउटकम मतलब उसने 30 बॉल्स ही फेस की है, तो यहाँ पे मैं 30 लिख रहा हूँ। अब नॉट हिटिंग बाउंड्री फाइंड कर लेता हूँ, तो नॉट हिटिंग बाउंड्री, तो 30 माइनस 6 मतलब 24 हो गया। यहाँ पे आई कैन राइट 24/30। अगर ये इस तरह से ना फाइंड करना होता तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बाउंड्री वो इवेंट फाइंड कर लो और बाद में 1 में से उसको सबट्रैक्ट कर दो तो भी हो जाएगा। 6 4 जा और 6 5 जा, तो आंसर इज 4/5 means we can write 0.8. so this is our first question. फर्स्ट क्वेश्चन एक तो ये तरीके से भी कर सकते हो और सेकंड मेथड आपके पास ऑलरेडी पता है कौन सी मेथड है। तो सेकंड मेथड में आपको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंड्री हिटिंग बाउंड्री फाइंड कर लो और 1 में से माइनस कर लो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवेंट एंड नॉट गेटिंग इवेंट इज ऑलवेज 1, सम ऑफ दैट इज ऑलवेज 1. Now moving to second question. Question number 2 में 1500 families are there. So total outcomes we can say that is 1500 families. Now 1500 families में क्या बताया है, with 2 children. तो हर एक फैमिली में 2 children है। अब हर 2 children में से सिलेक्टेड रैंडमली और उसमें से ही हमने कोई ना कोई चूज किया है एंड द फॉलोइंग डेटा वेर रिकॉर्डेड। और डेटा है वो रिकॉर्ड किया गया है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, जो 2 बच्चे और दोनों के दोनों गर्ल्स हो, वैसे कितना फैमिली है तो 475। तो 475 के पास क्या है तो 2 गर्ल्स है, 1 गर्ल्स मतलब 1 बॉय होगा और 1 गर्ल होगी। वैसी फैमिली कितनी है तो 814 है। और 0 गर्ल्स मतलब एक भी गर्ल्स नहीं है, दोनों बॉयज है, वैसी कितनी फैमिली है 211 फैमिली है। अब इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन वन एट रैंडम हैविंग फर्स्ट 2 गर्ल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स ये यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। तो अब यहाँ पे फिर से मैं ये इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 गर्ल्स चाहिए तो 2 गर्ल के लिए 475। सो हियर आई एम राइटिंग 475 अपॉन टोटल, टोटल इज 1500। अगर यहाँ टोटल ये नहीं दिया होता तो तीनों का टोटल करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज कैंसिल करोगे तो ये 5 से डिवाइड होगा, बट वो आप कर लेना। नाउ बी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। अब 1 गर्ल का आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 1 गर्ल के लिए यहाँ पे क्या है तो 814 अपॉन 1500, तो ये भी आप कैंसिल कर सकते हो। और लास्ट वन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल। अब 0 गर्ल के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 211 अपॉन 1500 हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। नाउ also check whether the sum of this probability is 1. तीनों का एडिशन कर रहे हो तो 1 आ रहा है, वो भी चेक करना है। तो देख लो अगर तीनों की प्रोबेबिलिटी करो तो इसको मैं यहाँ पे P of A बोल देता हूँ, ये P of B है और ये P of C है। तो तीनों का चांस P of A प्लस P of B प्लस P of C करोगे तो डिवीजन में तो 1500 ही रहने वाला है और ऊपर सबका टोटल हो जाएगा। तो टोटल इज 1500 अपॉन 1500, so that would be always 1. So probability would be always 1. Now moving to the third part, question number 3. तो question number 3 में क्या दिया हुआ है, refer to example 5 section 14.4 chapter number 14. Find the probability that a student of the class was born in August. तो आप वो क्वेश्चन अपने हिसाब से कर सकते हैं जिसमें आपको 14 चैप्टर का यूज करना पड़ेगा। Now moving to the question number 4. Question number 4 में आपको क्या दिया हुआ है तो
क्वेश्चन नंबर 4 3 आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 3 coins are tossed simultaneously, 3 कॉइन को टॉस को 3 कॉइन को साथ में टॉस किया गया, तो इसके चांसेस देख लो, या तो ऐसे आ जाएगा हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, और या तो हेड टेल टेल। सिमिलरली टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल सॉरी टेल हेड हेड। इस तरह से आपके पास 8 ऑप्शन हो सकते हैं। अब 8 ऑप्शन में से आपको क्या पूछा गया, 3 coins are tossed simultaneously 200 times, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स इज, हमने कितनी बार टॉस किया है, तो भाई 200 टाइम्स, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स आर 200 with the following frequencies of different outcomes। 3 head, अब 3 head कितनी बार आ रहा है, तो 3 head यहाँ पे वैसे तो एक ही बार आ सकता है, बट हमने 200 टाइम उसको किया है, तो 3 head हमें आ रहा है 23 टाइम्स। अब नेक्स्ट इज 2 head, 2 head कितनी बार आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है, ये सॉरी इसमें 2 में आ रहा है, 2 वैसे 1 करते हो तो उसमें 2 बार आ सकता है, यहाँ पे हम 200 टाइम्स कर रहे हैं तो 70 टाइम। फिर है 1 head, 1 head वाले 1 2 3 और 4, वैसे 4 आ रहे हैं 4/8 हो सकती थी, बट 200 टाइम्स हम कर रहे हैं तो उसमें 77 टाइम्स आ रहा है। और 0 है मतलब एक ही बार आ सकता है, तो उसके लिए नंबर ऑफ नो है 28। आगे क्या दिया है, if 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head coming up। 2 head की probability फाइंड करनी है, तो probability of 2 head is equals to desired outcome। desired outcome यहाँ पे क्या है 72 अपॉन टोटल दैट इज 200। अब कैंसिल करते हो तो ये 18 से हो जाएगा, ये 50 से हो जाएगा, 9/25, 9/25 मींस 0.36, ऐसे भी कर सकते हो, या तो 9/25 रहने दोगे तो भी चल जाएगा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर पूछा होता कि मोर देन 2 हेड, तो मोर देन 2 हेड में ये दोनों का आपको प्लस करना पड़ता, बट यहाँ पे एग्जैक्ट 2 हेड पूछा गया था, इसीलिए हमें टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर 5, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट किया है एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। मतलब उसके पास कितनी इनकम आ रही है और उस हिसाब से उसके पास कितने व्हीकल्स है, और इंफॉर्मेशन गैदर इन अ लिस्टेड द टेबल बिलो। तो आपके पास टेबल है, मैं फिर से टेबल नहीं बना रहा, तो टेबल देखो, लेस देन 7000 जिसकी भी मंथली इनकम है उसकी फैमिली में व्हीकल कितने हो सकते हैं, तो 0 व्हीकल वाले 10 फैमिलीज है, 1 व्हीकल वाले 160 फैमिली है, 2 व्हीकल वाले 25 फैमिली हो, और अबव 2 वाले 0 फैमिलीज है। जैसे हमने 1200 फैमिलीज को यहाँ पे टोटल सर्वे किया हुआ है, तो सब सॉरी 1200 नहीं 2400 फैमिलीज को सर्वे किया हुआ है, तो ये सब का टोटल मतलब 7000 टू 10000 ले लो, 10000 टू 13000 ले लो, 13 टू 16 ले लो, और 16000 एंड अबव ले लो, तो सबका हमारा टोटल क्या हो जाएगा 2400। अब इसमें क्या पूछा गया है, सपोज अ फैमिली चूजन। पहले तो मैं यहाँ पे टोटल आउटकम्स लिख देता हूँ। टोटल आउटकम्स ऑलवेज जो भी हम लिख रहे हैं वो 2400 है। टोटल आउटकम्स हमारे पास 2400 है। तो पहला केस ये पूछा है अर्निंग, फर्स्ट केस इज अर्निंग रुपीज 10,000 टू 13,000, मतलब 10,000 टू 13,000, मतलब हमें थर्ड रो ही चेक करनी, 10,000 टू 13,000 वाले अर्निंग वाले, उसमें जीरो जिसके घर में हो व्हीकल, वैसे 1 फैमिली है, 1 व्हीकल वाले 535 फैमिली है, 2 व्हीकल वाले 29, और मोर देन 2 वाले आपके पास 1 फैमिली है। तो इस तरह से आपके पास डेटा है, और एट ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, तो ये केस में आना चाहिए, और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो, वैसे ही हमें यहाँ पे फैमिली चूज करनी है कि जिसके घर में एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो, और प्लस में आपके पास वो सीजन में सॉरी इसके पर्टिकुलर केस में आ रहा है। तो देखो हम सर्वे किसके ऊपर कर रहे हैं, 2400 फैमिलीज पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट P ऑफ E ही लिख देता हूँ,
तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स 2400 है, उसमें से एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स होने चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स यहाँ पे कितने फैमिलीज के पास है? 29 फैमिलीज के पास। तो इसका आंसर रहेगा 29/2400। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसमें दिया हुआ है। तो भाई अर्निंग्स ₹60,000 और मोर पर मंथ, जो कि 16,000 पर मंथ से ज्यादा उसकी सैलरी हो, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और उसमें 1 व्हीकल ही हो, 16,000 और अबोव में देखो तो लास्ट आपकी रो आ रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E बोल देता हूँ, इज इक्वल्स टू 16,000 से अबोव इनकम, और व्हीकल है एग्जैक्टली कितने, तो कि भाई एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 1 व्हीकल वाला देख रहा हूँ तो 579 दिख रहा है। ये 579 अपन टोटल तो मैं कितना देख रहा हूँ, 2400 का ही चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेकंड केस में आपका आंसर आ जाएगा 2400। अब से देखो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ये हो रहना चाहिए कि 16,000 और मोर की ही बात कर रहे हो, तो सर हम ये नहीं ले सकते कि भाई 16,000 की से ज्यादा जितनी इनकम है उसमें से ही हम टोटल करें। यस बेटा, यू कैन डू इट, बट यहाँ पे आपको पूरे का पूरा टेबल स्टडी करके आंसर देना है, इसीलिए हमने 2400 हर बार लिए हुए हैं। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली टेक, अगर खाली 10,000 to 30,000 को ही स्टडी करना है तो यहाँ पे 1 ये 30 और ये 536, मतलब ये आपका 566 में से ही 29 आता है। बट पूरा का पूरा टेबल स्टडी किया हुआ है, क्योंकि 2400 में हमने ऐसे 100 फैमिली अलग तो नहीं निकाल लिए होंगे कि भाई जिसकी फैमिली इनकम ये है, तो उसके लिए अगर हम फिर से सेपरेटली करते तो उस तरह से हो सकता था। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अर्निंग लेस देन 7,000, मतलब 7,000 पर मंथ से कम इनकम हो। तो फर्स्ट केस ही हो गया। और डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और उसके पास एक भी व्हीकल ना हो। वैसे कितने फैमिली मेंबर है वो देखना है कि भाई जो 7,000 से कम हो और उसके पास एक भी व्हीकल ना हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टोटल तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, 2400 फैमिलीज की, उसमें से किसके पास नहीं है, तो भाई 10 फैमिलीज के पास, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में ही दिया हुआ है। तो ये 0 0 कैंसिल, तो यू कैन राइट 1/240। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में दिया है अर्निंग ₹13,000 to 16,000, मतलब आपको लेना है फोर्थ रो। फोर्थ रो में से चेक करना है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट we are always calculating from 2400 families, so I am writing here 2400 families and owning more than 2 vehicle, more than 2 vehicle वाले कितने फैमिली है, तो 25 फैमिली है। तो 25 को अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, तो 25 8 जा सॉरी 25 9 जा हो जाएगा। यहाँ पे 25 9 जा 225 225 150 96, तो आई कैन राइट 1/96, मतलब ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/96। और लास्ट अगर हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब 1 से ज्यादा व्हीकल हो ही ना, 1 से कम हो सकता है या तो 1 जितना भी हो सकता है, वैसे फैमिली का आपको टोटल करना है। तो यहाँ पे कोई भी केस हो सकता है, तो कोई भी केस मतलब कितनी भी इनकम हो, 0 या 1 व्हीकल वाले सभी चलेंगे। तो यहाँ टोटल तो हमारे पास 2400 ही है। अब ऊपर देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का टोटल करना पड़ेगा, तो 10 + 0 + 1 + 2 + 1, ये 5 फर्स्ट कॉलम होगी। अब सेकंड कॉलम भी इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो 160 + 305 + 535 + 469 एंड प्लस आपके पास है 579, ये सब का टोटल कर रहे हैं। तो 10 + 1 11 + 2 13 + 1 14 14 + 160, तो 174 लाइकवाइज हम टोटल करते जा रहे हैं। तो हमारा टोटल आ रहा है 1031, ये ऊपर का न्यूमरेटर का टोटल है और डिवाइड बाय 2400, ये आपका टोटल 2062, ये टोटल आ रहा है मेरा, मतलब ये आंसर होगा 2062/2400। तो डिवाइड करते हो तो 1031/1200, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो
दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। तो हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं वो देख लेना है। टोटल आउटकम्स अगर आपको मिल जाए तो टोटल आउटकम्स के बाद डिजायर्ड आउटकम आपको न्यूमरेटर में लिखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा गया, रेफर टू टेबल 14.7। टेबल 14.7 मतलब 14 चैप्टर का आपको टेबल रेफर करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 14 चैप्टर की पीडीएफ नहीं है, तो अभी मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बेटा आपको लगता होगा कि सर कहाँ से देख के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो सामने मेरा लैपटॉप ओपन है और लैपटॉप में से ही मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, और क्वेश्चन यहाँ हर बार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने ना पड़े, इसीलिए मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन करता जाता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 6 की पीडीएफ अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं 6 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रह जाएगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में उसको मजा आया कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमने स्टूडेंट का ओपिनियन लिया। तो सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स, मतलब सामने 200 स्टूडेंट बैठे हैं, तो उसका सर्वे किया, वाज कंडक्टेड। द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, और उसमें से हमने डेटा रिकॉर्ड किया, भाई कितनों को पसंद आया, तो भाई 135 स्टूडेंट को पसंद आया, डिसलाइक 65 स्टूडेंट को नहीं मजा आया। तो भाई स्टूडेंट का ओपिनियन ऑलवेज मैटर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ भाई आपका ओपिनियन क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि चैप्टर 14 और चैप्टर 15 ये दोनों स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर हैं। अब आपको क्या पूछा गया है, तो भाई टोटल आउटकम्स पहले हम लिख देते हैं। टोटल आउटकम्स यहाँ पे आपको पता है क्या, तो फिर 200 ही है स्टूडेंट, तो 200 हुआ। लाइक वाले कितने हैं, तो लाइक वाले 135, और डिसलाइक वाले कितने हैं, तो 65। अब इसमें से मुझे प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी लाइक स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज नीचे तो डिजायर टोटल आउटकम 200 और ऊपर 135 डिवाइड कर सकते हो आप अपने हिसाब से। सेकेंड वन डिसलाइक वाली प्रोबेबिलिटी, तो डिसलाइक इज इक्वल टू यहाँ पे 200 और ऊपर 65, इसका भी आप कैंसिल कर सकते हो, 13/40 आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2। अगेन 14 चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दोनों एक्टिविटी बेस्ड है, तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दोनों में करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में है, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। Find the probability that any one vehicle out of the total vehicle you have observed is a 2 wheeler। मतलब आपको घर पे बैठ के ये एक्टिविटी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 में आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप एक टेबल बना लोगे। टेबल में अगर आप साथ में बैठ गए हो, यहाँ 2 व्हीलर मतलब साइकिल या तो जो भी है, यहाँ 4 व्हीलर और 6 व्हीलर 8 व्हीलर जो भी आ रहा है, क्यों, बाकी ट्रक और ये सभी 6 व्हीलर 8 व्हीलर हेवी लोडेड गाड़ी होगी। तो आपको टोटल बाद में इन सब का कर लेना, इसमें से जो भी है ये पार्ट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कैसे करोगे, भाई डोर पे बैठे हो, 1 घंटे के लिए बैठे हो, तो 1 घंटे में जितने भी व्हीकल्स पास हो रहे हैं वो सबका रिकॉर्ड यहाँ पे करते जाओ। रिकॉर्ड के हिसाब से सपोज मेरा रिकॉर्ड ऐसा है, 2 व्हीलर है 60 व्हीकल निकले, 4 व्हीलर आपके पास 20 निकली, और ये ओनली 10 ही है। तो अब 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू यहाँ ऊपर 60 रहेगा, क्योंकि 2 व्हीलर की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, और नीचे 60 + 20 + 10, क्यों, टोटल आउटकम्स नीचे लिखते हैं, तो 60/90 दैट इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, बट ये एक्टिविटी आपको अपने हिसाब से करनी है। मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी आपको मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ कैसी एक्टिविटी है। एक्टिविटी 10 में आस्क द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर। तो कोई भी एक स्टूडेंट को मैं 3 डिजिट नंबर राइट करने के लिए बोल रहा हूँ। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम, कोई भी रैंडम नंबर वाला चूज कर लेना है, कोई भी स्टूडेंट को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज रिटन हर नेम इज डिविजिबल बाय 3। अब उसमें से जो भी उसने लिखा है वो डिविजिबल बाय 3 ही हो, वैसी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। रिमेंबर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो पहले आप कोई भी, मैं 3 डिजिट वाला नंबर लिखने के लिए बोलूंगा तो 100 से लेके
999 के बीच में ही लिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी 3 डिजिट नंबर है ही नहीं। तो ये टोटल कितने नंबर हो? तो भाई 999 में से आप 100 माइनस कर दोगे तो ये 899 प्लस ये आपका हो गया 900वां नंबर, मतलब 900 टोटल नंबर्स होंगे। तो ये टोटल आउटकम्स आपके पास 900 हो गए, और उसमें से कितने नंबर डिविजिबल बाय 3 है वो चेक कर लो, और वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कर लोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आपका आंसर कोई ना कोई आएगा, तो वो सपोज 100 है, वो डिविजिबल नहीं होगा, बट 102 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, वैसे करते करते 999 भी हो जाएगा। ये एक तरह की एपी हो गई, और ये एपी से आप इसका एम फाइंड कर सकते हो, बट ये एपी अभी आपके सिलेबस में नहीं है, 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, तो आप फाइंड कर सकते हो कि कैसे मिलेगा। ना ये मिल जाने के बाद आपको 11th क्वेश्चन पे मैं ले आता हूँ। तो 11th क्वेश्चन है 11 बैग्स ऑफ वेट फ्लोर। हमारे पास 11 बैग्स है, किसकी? तो कि भाई वेट फ्लोर की। वेट फ्लोर की 11 बैग्स में से हर एक कितने मार्क की है? तो 5 kg की है, बट एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ, तो मतलब थोड़ा बहुत प्लस और माइनस उसका वेट होगा। तो टोटल मेरे पास बैग्स, टोटल बैग्स कितनी है? तो टोटल बैग्स मेरे पास है 11। अब उसमें से अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो फर्स्ट 4.97 की है, सेकंड 5.05 की है, थर्ड 5.08 की है, फोर्थ वन 5.03 की है, फिफ्थ वन 5 kg एग्जैक्ट है, सिक्स्थ वन 5.06 की है, सेवंथ वन 5.08, एट्थ वन 4.98, नाइन्थ वन 5.04, टेंथ वन 5.07 एंड 11th वन इज अगेन ऑफ 5 kg। अब आपको इसमें से क्या पूछना है? तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg में आपको पता होना चाहिए कि 5 kg इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 11 है, तो मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया। अब उसमें से 5 पॉइंट समथिंग जो भी होगा वो आपको देखना। तो 4.97 उसको क्रॉस कर दो, 1 निकल गया, फिर डायरेक्ट 5 आया तो 5 को भी निकाल दो, 2 निकल गए, तीसरा 4.98 अगेन निकालना पड़ेगा, 3 निकल गए, और 5 लास्ट वन वो भी निकालना पड़ेगा। तो 4 निकल गए, तो बचे कितने? 7। तो 7/11 ये आपकी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मोर देन 5 kg। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। तो ये भी 14.2 का ही एक सम है, तो आप कर सकते हो, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका एक्सरसाइज 14 पे ही डिपेंडेड है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन करने में भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, सो यू कैन आस्क टू मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। Just you can comment your doubts here in the comment box, so I'll solve that, and again we'll make a video so you will easily understand. So this is our chapter number 15 of class 9. I hope I am clear with this. Just one formula you have to remember, that is probability of an event is equals to desired outcome upon total outcome. Thank you everyone for watching my videos carefully. Please share, subscribe my channel.